हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि हमने पिछले वीडियो में बार कंसेप्ट पे पूरा अच्छे तरीके से चर्चा कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका बॉड मास, जिसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इसमें, वी बॉड मास में क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है वी, और वी का मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम का मतलब बार, यानी किसी के भी ऊपर अगर बार लग जाता है तो उसको हम लोग बार बोलते हैं, और सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। दूसरे नंबर पे आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक, और कोष्ठक दो होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले जो ये ब्रैकेट हल करते हैं, जो देख रहे हैं आप जैसा कि सबसे पहले ये ब्रैकेट हल किया जाता है, उसके बाद से आपका ये वाला ब्रैकेट हल करते हैं, और तीसरे नंबर पे जो बचता है वो वाला आपका है बिग ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इन तीनों को हम लोग सीक्वेंस में हल करते हैं। तो उसी तरह से ये ब्रैकेट मतलब कोष्ठक हो गया। अब आता है डिवाइड। क्या होता है? ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब भी क्या होता है? गुणा होता है। तो तीसरे नंबर पे इसको हल किया जाता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग। अब बाकी सब तो इधर जानते हैं, मल्टीप्लाई, एड, सब्ट्रैक्ट, ये हम सब जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, और वो चीज़ क्या है सर? तो देखिए, कभी भी अगर यहाँ पे भाग करके और एक्स देता है तो इसका मतलब होता है इसका उल्टा करके गुणा करना। इसका उल्टा करके क्या करना? गुणा। मान के चलिए यहाँ पे कोई नंबर दिया रहे, ठीक है, कोई भी नंबर रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, जो भी रहे, तो उसका क्या होता है? भाग का क्रिया हम लोग गुणा करते हैं, सीधा 1/x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से सर और देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से, और क्या क्या हो सकता है। तो और जो है उसमें हम क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा ये प्लस और माइनस वाला आपको आना चाहिए, कि जब विपरीत चिन्ह का गुणा होता है या चाहे भाग होता है, विपरीत चिन्ह का गुणा चाहे भाग होता है, तो इन दोनों का मान किस में आता है? माइनस में आता है। लेकिन बात करते हैं कि अगर समान चिन्ह का गुणा हो, समान चिन्ह का मतलब प्लस का गुणा प्लस में, माइनस का गुणा माइनस में, तो इसका जो आंसर आता है, यानी कि जो मान निकल कर आता है, वो आपका आता है प्लस। क्या आता है? प्लस। यानी कि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। बार बार आप इसको रटते हैं, लेकिन रटना नहीं है, ठीक है, हमको सीखते हुए चलना है। तो ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखेंगे तो आप बॉडमास के कुछ हल कर सकते हैं अच्छे सवाल। लेकिन कहाँ गलतियाँ करते हैं इसके भी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा सा एक प्रश्न लेते हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया कि 25/5/5, बताइए इसका मान क्या होगा? तो अभी भी बताया हमने कि जो 25 है वो 25 तो रहेगा। क्या इनमें से कोई यूज हुआ है? तो सर डायरेक्ट हमारा डिवाइड यूज हुआ है। इसका मतलब है कि डिवाइड का बताया है कि जहाँ पर भी डिवाइड आ जाए सीधा उसका उल्टा करके गुणा कराना। यानी कि डिवाइड है ना यहाँ पे, तो इसके आगे वाले को उल्टा करके गुणा करना। तो 1/5 गुणे, फिर ये इसका 5 का 1/5, 5 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब एक सवाल बनता है बहुत अच्छा और छोटा सा सवाल, जो कि हम लोग गलतियाँ करते हैं। कहते हैं कि 2 + 2 का आधा, 2 + 2 का आधा कितना होगा? ठीक है, 2 + 2 का आधा कितना होगा? उसके बाद से एक और सवाल नीचे बन जाता है कि बताइए जब 2 + 2 का आधा होता है तो इस 2 + 2 का आधा क्या होगा? ठीक है, इस 2 + 2 का आधा क्या होगा? ठीक, तो ये सवाल है हमारे। कैसे? तो सर 2 + 2 का आधा का मतलब हुआ कि 2 + 2 है ना, तो 2, और का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है, और आधा का मतलब 1/2 होता है। अब ये भी नहीं पता होगा कि आधा का मतलब 1/2 होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलिए अगर 4 का आधा हम कहते हैं तो आप बता देंगे कि सर 2 होगा। 4 का आधा अगर पूछते हैं तो क्या बताएंगे? 2। फिर 2 का पूछेंगे तो आप कहेंगे कि सर 2 का आधा 2 होगा, 1 होगा। 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। फिर पूछे अगर कि 1 का आधा कितना होगा, तो सर कहेंगे कि 1 का आधा सर 0.5 होगा। आखिर यह कहाँ से रहा है? तो इस चीज़ का आधा पूछता है, उसी को आधा से गुणा करते हैं तभी वो आता है। देखिए 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, 2 से 2 बार में कट गया तो 2 आ गया, और ये भी 1/2 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। समझ रहे हैं ना? फिर इसका आधा पूछे तो 1/2 से गुणा करते जाना है। तो उसी तरह से 2 + 2 का आधा, 2 से 2 कट गया और 2 ये बचा, प्लस इसे कितना बार में कटा? 1 बार में, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि 2 + 2 का आधा कितना होगा? 3 होगा। बहुत लोग इसका जवाब 2 देते हैं, 4 देते हैं, गलत होता है, ठीक है।
फिर अब ब्रैकेट लग गया यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट लग गया तो 2 + 2, पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो कहेंगे सर 2 और 2 4 हो जाएगा, और इसका पूरा का क्या बोला आधा, और का मतलब गुणा होता है, तो 1/2 इसका निकाल दीजिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर जो आएगा 2 आएगा। तो इन दोनों में ये अंतर होता है, ज़रा इसको आप ध्यान देकर हल कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे प्रश्नों में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर आ जाए आपसे आपके सामने कि 16 - 12 + 10/2 का 5, ऐसे करके का मतलब आपका मतलब गुणा होता है। तो सबसे पहले जो हम किसको हल करते हैं, तो देखिए क्या बार आया है इसमें, नहीं आया है, क्या ब्रैकेट आया है, नहीं आया है, ऑफ आया है, हाँ ऑफ आया है, तो पहले इसका आप गुणा करेंगे। ये बहुत लोग क्या करेंगे, उनकी गलतियाँ क्या होगी कि ये देखेंगे भागना तो तुरंत 2 × 5 = 10 और 5 में 25 अब जोड़ जोड़ कर घटा देंगे, और आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो उस गलतियों से हमें बचना है, और कैसे बचेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो 16 - 12 + 10 भागे, पहले का वाला है तो का वाला कर लीजिए, अब का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। अब उसके बाद से आप डिवाइड कीजिए, उसके बाद से आपका क्या आता है डिवाइड, तो अब डिवाइड कीजिए, तो सर 10 में 10 भाग करेंगे तो 1 होगा, अब प्लस ये है और 12 और -16, फिर 16 में 1 जोड़ देंगे तो सर 17 हो जाएगा, जोड़ करेंगे अब, और फिर -12 है तो -12 आ जाएगा, आंसर कितना है आपका 5। यानी कि इस तरह से होगा हमारा, ठीक है। तो कैसे किया हमने, पहले का वाला जहाँ पर भी आए पहले उसका गुणा करा लो, क्योंकि उसके पहले वेनिकुलम है, अगर ये आता है तो पहले इसको हल करो, और नहीं तो ब्रैकेट को हल करो, और नहीं तो आपका का वाला पहले गुणा करा लो, ठीक है। ये नहीं कि गुणा करके छोड़ दो इसका फिर भाग कर दो तो फिर गलती होगा। एक लड़का और होगा तो इसको कैसे करेगा, गलती कहाँ पे करते हैं आप देखिए, गलती आपने थोड़ी सी देखिए। आप क्या करेंगे कि 10 लिखेंगे, भाग है तो भाग लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, और का मतलब तो सर जो बोल दिए हैं कि गुणा होता है, बस गुणा कर देंगे। और फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में अब इसका 2 से भाग करेंगे 5 बार में, तो सर 2 × 5 = 10, फिर गुणे 5 करेंगे, अब कहेंगे कि गुणा करेंगे तो 25 हो गया, और इधर 16 - 12 था, तो यहाँ पे 16 - 12 था, और प्लस का 25 आ गया आपका। अब देखिए जहाँ पे हमारा 1 आ रहा था वहाँ पे आपका 25 आ गया, समझिए कि कितना महा गलती कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। अब कहेंगे 25 से 16 जोड़ देंगे, तो 25 और 16 जोड़ेंगे तो 1 और 2 1 3 31 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये 2 29। अब देखिए कहाँ हमारा 5 और कहाँ आपका 29। तो ये अक्सर गलतियां हम करते हैं, इसमें ये गलतियों से हमें बचना है। का जब भी आए तो उसको आप तुरंत उसमें गुणा करके लिखिए, न कि गुणा करके उसको छोड़िए, समझ रहे हैं ना। तो अक्सर ये गलतियां होती हैं, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। और अगर आप गलतियों से अगर सीख जाते हैं अच्छे तरीके से तो फिर ये जो है वेनिकुलम वाला आप बहुत आसानी से हल करेंगे। अब एक और गलती आप कहाँ करते हैं जरा उसको देखिए। हम लिख देते हैं कि बहुत लड़के चालाक होते हैं ना, तो क्या करते हैं कि अरे काहे के पहले भातावा बैठावे लेवे, काहे के पहले भातावा बैठावे ले, का दूसरा कुछ ना बना के पहले ही भात बैठा दे, पहले ना पहले रोटी रोटी बनाई तो पहले ही भात बैठा दे, रोटी बना के धर दे क्यों। देखिए अगला गलती हम कहाँ करेंगे, तो जैसे हम लिखते हैं कि 18 - 20 + 4 - 6 × 2, ये सवाल है। देखिए इतना देखने में छोटा बहुत सवाल है, लेकिन इसमें लोग गलतियां अक्सर करते हैं। और गलतियां क्या करते हैं, देखिए हम लिखेंगे 18, क्या पहले वेनिकुलम आया है, देखिए ऊपर आप देखेंगे तो सर हाँ वेनिकुलम तो आया है, वेनिकुलम का मतलब बार आया है इसमें, तो बार आया है तो पहले बार वाला हल करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, बार वाला हल करोगे। ब्रैकेट नहीं आया और कुछ नहीं आया, बस यही हमारा, ठीक है। तो कहेंगे कि सर बार वाला हल करेंगे, तो बहुत लोग इसको देखिए कैसे हल करेंगे, गलतियां कहाँ करेंगे आप। अगर गलतियां को ठीक से पहचान गए तो आप सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से हल करेंगे। देखिए 18 है ना, 18 लिख लेते हैं वो लोग। फिर देखिए उनका काम क्या है, -20 में से 4 को घटाते हैं। देखिए -20 में से 4 को घटाते हैं, लिखते हैं -16 और फिर -6 × 2। अब इसको हल करेंगे, 18 - 16, 6 दूना के 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा, तो सर 18 - 6 2 8, 1 1 2 घटाएंगे तो सर माइनस का आ जाएगा कितना हमारा, तो 28 में से 18 घटाइए तो कहेंगे कि 10,
बस यही आपका गलती हो गया। कैसे गलती हो गया? आप तो बहुत चालाक लड़के हो, बहुत तेज तरह लड़के हो, कैसे गलती कर दिया भाई? तो देखिए आप ज़रा ध्यान दीजिए, जिसके ऊपर बार लगता है ना, इसके इधर क्या है ये डिपेंड नहीं करता है इस पर, ठीक है। बस आपको देखना है कि 20 है और 4 है और बीच में क्या है, प्लस है, बस इसी को देखना है। माइनस रहेगा तो माइनस को देखना है, प्लस है तो प्लस को देखना है, लेकिन इसके अगल बगल क्या है नहीं देखना है। जहाँ अगल बगल देखे तो लब्धा खाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो 20 और 4, तो यहाँ पे माइनस आप लिखोगे, 20 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24, और माइनस 6 गुणे 2। अब गुणा करेंगे तो 18 माइनस 24 माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। बस आपका आ गया आंसर यहाँ से। तो सर ये 18 हो जाएगा, माइनस 24 और 12 जोड़ेंगे तो 6 और 2 1 3 36। और जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 3, 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1, 18। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमारा आया 18 और आपका आया 10। कितने का अंतर पड़ गया, 8 का। इसलिए आपका सवाल क्या है, गलत है और ये सवाल सही है। तो यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से हल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।